धान की रुपाई करने के बाद हमें कौन सा उर्वरक पहला डालना चाहिए और जो हम पहला उर्वरक डाल रहे हैं उससे क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं साथियों, और साथ में हम कौन सी चीज़ें डालेंगे, आज की इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलने वाली है। इसलिए चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो लास्ट तक देखिएगा। किसान भाइयों, कृषि मित्र चैनल पर आप लोगों को स्वागत है। दोस्तों, जब हम धान की फसल की रोपाई करते हैं तो धान की रोपाई करने के बाद हमें कुछ उर्वरकें जो हैं उनको डाल देना ज़रूरी होता है, लेकिन बहुत सारे किसान भाई जो हैं उर्वरकों को रोपाई करने के पहले या फिर रोपाई करते समय बिल्कुल भी नहीं डाल पाते हैं। उसका सीधे सीधे कारण रहता है, क्योंकि अगर लेबर को पता चल जाता है कि हमने उर्वरकों को जो है रोपाई से पहले डाल दिया है तो रोपाई करने को तैयार नहीं होता है। सही बात उनकी भी है कि जो नाइट्रोजन की मात्रा है उसको जब आप खेतों में डालते हैं तो हमारा जो लेग है यानी कि जो पैर है वो काफ़ी ख़राब हो जाते हैं, जिससे वो ज़्यादा काम नहीं कर पाएंगे, नुकसान भी उनका होता है, इसलिए वो मना कर देते हैं। तो ऐसी पोजीशन में दोस्तों, जब आप लोग पहले यूरिया उर्वरक रोपाई करते समय नहीं डाल रहे हैं तो आप 3 दिन पर यानी कि जब आप रोपाई कर चुके हो तो तीसरे या चौथे दिन पर आप लोग उर्वरकों को अपने खेत में डाल दीजिए। उस टाइम पर साथियों खेत में पानी की मात्रा भी पर्याप्त रहती है, और ऐसे टाइम पर जब आप डाल देंगे साथियों तो तब तक जड़ों का जो फुटा हुआ है वो हो चुका होगा, जड़ पकड़ लेती है मिट्टी में, जिससे कि पौधे उखड़ेंगे नहीं। और इसके साथ साथ जब आप लोग डालेंगे तो सीधे उर्वरक जो है साथियों जो आपने दिया है वो पोषक तत्व पौधे को आसानी से मिलना जारी हो जाएंगे। तो जो कि पहला उर्वरक एक तो रोपाई के टाइम का है साथियों, जो कि आपने तीसरे दिन पर दिया है। और जो पहले उर्वरक डालने की बात यहाँ पर आती साथियों, तो दोस्तों जब आपकी धान की रोपाई के 10 दिन हो चुके होते हैं तो 10 दिन पर आप लोगों को उर्वरकों की जो पूर्ति करनी है वो करनी है NPK 19-19-19, जो कि रोपाई के 10 दिन बाद आप लोगों को डालना है। और इसके साथ में आप लोगों को ग्रोथ प्रमोटर डालना है, जो कि 19-19-19 है साथियों। वो आप लोगों को 140 से 180 रुपये के आसपास 1 किलोग्राम अलग अलग कंपनी को मिल जाएगा, क्योंकि इस टाइम पर पौधा छोटा होता है तो 1 किलोग्राम प्रति एकड़ की ज़रूरत पड़ती है। और जो ग्रोथ प्रमोटर अगर आप सागरिका लेते हैं या फिर बायोविटा लेते हैं तो सागरिका बायोविटा एक ऐसा ग्रोथ प्रमोटर है जो कि मार्केट में अच्छे रेट पर मिल जाता है। सागरिका सबसे सस्ता मिलता है 140 के आसपास 250 ml मिल जाता है। तो इन दोनों को मिला करके लगभग 300 रुपये का 1 एकड़ में खर्चा आपका आता है, काफ़ी कम खर्चा आता है। और इसका आप लोगों को स्प्रे कर देना चाहिए। जब आप लोग इसका स्प्रे कर देंगे तो इससे फ़ायदा क्या है साथियों कि जब आप लोगों ने मिट्टी में पोषक तत्व जो दिए हैं वो जड़ों के माध्यम से पौधे को मिलेंगे, और जब जड़ों का फुटा होगा साथियों तो पौधे उसको लेना चालू करेंगे, जिसका प्रोसेस काफ़ी धीमी रहेगी। लेकिन जब आप 10 दिन पर जो है NPK 19-19-19 और इसके साथ साथ रोपाई के साथ से साथियों बाद में स्प्रे कर देंगे तो इससे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश जो पौधे को इस टाइम पर सबसे ज़्यादा जरूरी होते हैं साथियों, जिससे कि पौधा जो कि रोपाई करने के बाद थोड़ा पीला पड़ जाता है। तो उसका किसी पोषक तत्व की कमी के कारण ऐसा नहीं होता है साथियों, लेकिन ट्रांसप्लांटिंग के कारण जो है साथियों ऐसी समस्या आती है। और अगर तेज़ धूप पड़ती साथियों तो पीलेपन की भी समस्या और भी आ जाती साथियों। तो जब आप लोग इस टाइम पर इन उर्वरकों का साथियों स्प्रे कर देंगे तो दोस्तों इससे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश इन तीनों की पूर्ति जो है पत्तियों के माध्यम से पौधे को मिल जाएगी साथियों। और इसके साथ साथ जो आप लोगों ने ग्रोथ प्रमोटर दिया है तो जो ग्रोथ प्रमोटर भी पौधे में साथियों जड़ों का विकास काफ़ी अच्छे से करवाएगा, यानी कि जड़ों को बढ़ाने में काफ़ी हेल्प करेगा साथियों। तो ये फ़ायदे आप लोगों को 10 दिन बाद जब आप लोग 19-19 को डालेंगे तो पौधे को मिलेंगे साथियों, जिससे कि पौधे का उचित विकास होगा, जो कि आगे चल करके साथियों पौधे में जड़ों को बढ़ाना, इसके साथ साथ कल्लों की संख्या को बढ़ाने में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और इसके साथ साथ जो पौधे में पीलापन आया है जो केवल ट्रांसप्लांटिंग के कारण आया साथियों तो वो भी दूर हो जाएगा और पौधे जो है अच्छी तरीके से हरे भरे हो जाएंगे, जिससे कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया अच्छे से होगी और पौधा जो है साथियों स्वस्थ विकास करना जारी रखेगा। इसके साथ साथ साथियों यदि आप 25 दिन बाद जो आप लोगों को नाइट्रोजन की पूर्ति करना ज़रूरी होता है तो करना चाहिए। तो नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए किसान भाइयों जो है नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए यूरिया को सीधे खेत में बिखेर देते हैं, यानी कि जो दानेदार यूरिया आती है उसको डाल देते हैं डायरेक्ट। देखिए साथियों आप लोग उसके डाल सकते हैं, उसके बेनिफिट जो है काफ़ी अच्छे रहते हैं, लेकिन आप लोगों का ज़्यादा खर्च होता है। तो इससे बेहतर क्या किसान साथियों कि अगर आप लोग जो दानेदार यूरिया डालते हैं तो 35 से 45 किलोग्राम आप लोगों को दानेदार यूरिया को डालने की आवश्यकता 1 एकड़ में रहती है। देसी किस्म है तो 25 से 30 किलोग्राम पड़ती है। अगर आपने हाइब्रिड किस्म लगाई है तो 45 किलोग्राम यूरिया की आवश्यकता साथियों पड़ती है, तो उस हिसाब से आप डाल सकते हैं। लेकिन इसका खर्च जो है लगभग 300 रुपये के आसपास आप लोगों को देखने को मिलता है। तो इसकी जगह पर आप 1.5 किलोग्राम यूरिया ले लेनी है साथियों, और इसके साथ साथ 750 ग्राम जिंक ले लेना है। 1 किलोग्राम जिंक नहीं लेना है क्योंकि पौधे छोटे होते हैं साथियों, कमज़ोर होते हैं। तो दोस्तों अगर आप जिंक की मात्रा ज़्यादा लेते हैं या कि यूरिया की ज़्यादा लेते हैं मात्रा, तो पौधे जलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इसके साथ साथ जो सल्फर 80% के आते हैं साथियों, उसको भी 1 किलोग्राम मात्रा आप लोगों को मिला लेनी है तीनों को।
हालांकि 33% जो जिंक आती है उसमें 15% सल्फर होता है, लेकिन अगर आप लोग 80% वाली सल्फर साथ में मिला लेते साथियों तो नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाएगी फसल में, डायरेक्ट पतों पर रिजल्ट दिखाएगा, सल्फर की पूर्ति हो जाएगी और जिंक की पूर्ति हो जाएगी। और ये सब साथियों इनके काम क्या रहते हैं, जैसे कि जिंक है दोस्तों तो जिंक की पूर्ति कर देगा, जस्ता की पूर्ति कर देगा, जिससे कि पौधे और अच्छी तरीके से हरे भरे हो जाएंगे और अच्छी तरीके से विकास और पोषण कर चालू हो जाएगा। इसी तरीके से जो सल्फर है जो फंगस जनित बीमारी आती है उसको भी रोक लेगा साथियों और पौधे में हरापन लाने का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करेगा। और इसके साथ साथ पौधे को ये सब चीज़ें डालने से जो है पौधा मजबूत और इसके साथ साथ साथियों स्वस्थ विकास भी करना चालू कर देगा, जो कि नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन की पूर्ति जो है आप लोग इस माध्यम से कर पाएंगे, तो जिससे पौधे का जो इस टाइम पर साथियों जो विकास होने की ज़रूरत है साथियों, तो वो पौधा जो है अच्छी तरीके से विकास इसलिए करेगा क्योंकि जो हरित लवक की मात्रा है पर्याप्त मात्रा में पौधे को मिल जाएगा, जिससे कि पौधा भोजन बहुत ही शानदार तरीके से अच्छे तरीके से बना पाएगा। और जो पौधे में तनाव उत्पन्न होता है साथियों, तनाव के कारण पौधा कमज़ोर इस टाइम पर होता है, वो आपके खेत में बिल्कुल भी नहीं दिखेगा साथियों। जो आप लोग नाइट्रोजन पर ज़्यादा खर्च करते हैं साथियों, नाइट्रोजन डाल करके उसके साथ अलग से आप लोगों को जिंक तो वैसे भी डालनी पड़ेगी साथियों, सल्फर वैसे डालना पड़ेगा, तो ये अलग से खर्च ना हो करके साथियों इस टाइम पर आप इस पर कर दीजिए साथियों। आपको इंतजार करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं कि खेत में जिंक की कमी देके सल्फर की कमी देके तब हम उसकी पूर्ति करें साथियों। यदि आप इस टाइम पर पूरा कर देते हैं तो दोस्तों इसका असर लगभग जिंक और सल्फर का असर जो है 20 से 25 दिन तक खेतों में बना रहता है, जिससे कि जो है दोस्तों खेत में जिंक और इसके साथ साथ सल्फर जो है अच्छी तरीके से काम करेगी और अच्छी तरीके से पौधा हरा भरा रहेगा। तो दोस्तों ये 25 दिन तक की जो दोस्तों मैंने आपको प्रोसेस बताया है, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगी साथियों, तो आगे और आगे आपको क्या क्या करने की जरूरत है साथियों। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।